अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये लेजर पोस्टिंग की या लेजर बनाने की सेकंड क्लास है। ठीक है, लेजर की जो फर्स्ट क्लास है वो पार्ट 1 आ चुका है। ठीक है, उसके अंदर मैंने लेजर की जो बेसिक्स है एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, कुछ लेजर मैंने आपको प्रैक्टिकली बना के भी दिखाए थे। ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ी बेसिक्स एंट्रीज ऐड करी थी। आज की जो क्लास है उसमें मैं थोड़ी प्रो एडवांस लेवल की एंट्रीज ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको लेजर बनाने में एक्सपर्टीज हासिल हो सके। यानी कि आज की जो क्लास है हमारी लेजर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, प्रीवियस क्लास आप देखेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट है जो बेस है वो क्लियर होगी। अकाउंटिंग प्रोसेस में लेजर बनाना हमारा सेकेंड स्टेप है। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजेक्शन हुई उसे रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? जर्नल में होती है। ठीक है, उसमें कैश की एंट्रीज भी होती हैं और परचेज की भी होती है, सेल्स की भी होती है, अकाउंट रिसीवेबल की, यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं एक बिजनेस में वो तमाम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास अगर पार्टिकुलरली सिर्फ हम कैश का रिकॉर्ड या बैलेंस देखना चाहें, हमें नहीं पता होता क्योंकि वो तो तमाम एंट्रीज एक साथ बनी हुई है जर्नल जर्नल में। तो किसी भी पार्टिकुलर अकाउंट चाहे वो कैश का हो, परचेज का हो या सेल्स का हो, उसको एक पार्टिकुलर फाइनल या उसका बैलेंस फाइनल बैलेंस देखने के लिए हम लेजर बनाते हैं। ठीक है, और ये अकाउंटिंग का जो सेकेंड स्टेप है यानी क्लासीफाई करना, वो इस तरह से लेजर में ही किया जाता है। वो प्रोसेस हम लेजर ही के थ्रू करते हैं। सही है, इन तमाम अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए ही लेजर बनाने की हमें जरूरत पेश आती है। इसी वजह से इसको हम किंग ऑफ बुक्स यानी अकाउंटिंग में जितनी बुक्स हैं उनका किंग कहा गया है। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं लेजर एंट्रीज की। तो आई होप सो कि वो क्लास आपने वॉच कर ली होगी। अगर नहीं किया तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ लेजर एंट्रीज है जो कि मैं आपको पोस्ट करके दिखाऊंगी। किसमें? लेजर में। इसमें कंपाउंड एंट्रीज भी ऐड करी हुई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। कंपाउंड एंट्रीज किसे कहते हैं? वो एंट्रीज जो कि डबल एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 नवंबर की, कैश अकाउंट। अकाउंट में कैश है, डेबिट साइड पे हमारा कितना? 1 लाख रुपीज। इसी तरह से इक्विपमेंट में हमारा 50,000 रुपीज डेबिट साइड पे है। क्यों? क्योंकि अली कैपिटल अली ने कैपिटल या एक बिजनेस स्टार्ट किया है कितने कैपिटल से? 1,50,000। क्या लेके आया है? कैश लेके आया है 1 लाख रुपीज और इक्विपमेंट कितना? 50,000। 1 लाख और 50,000 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल हमारा बन रहा है 1,50,000। ठीक है, तो अगेन मैं इसे कॉलम थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, बता देती हूँ आपको ये क्या कॉलम्स हैं इसके। लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, जो कैश का अकाउंट बन रहा है इसमें तमाम ट्रांजेक्शन कैश की ही रिकॉर्ड की जाएंगी। पहला पहला प्रिंसिपल क्या है? कैश के अकाउंट में तमाम ट्रांजेक्शन्स कैश की ही पोस्ट की जाएंगी। अगर कैश हमारा डेबिट में है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश हमारा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। यानी कि हर अकाउंट की नेचर को अगर डेबिट साइड पे है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग दोनों में स्टेप आपको रिवाइज करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है। ठीक है, जनरल एंट्रीज में भी हमने डेबिट और क्रेडिट किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड बेटा हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो पर इसे कॉलम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा डेट का, सेकंड कॉलम होगा हमारा पार्टिकुलर्स का, फिर जेब। जेब बोलते हैं जनरल पोलियो। ऑफ कोर्स यहाँ हम एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, एक एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। अब वो इतनी सारी एंट्रीज में किस पेज पे वो एंट्री मेंशन की गई है, किस पेज से हमने लिए, ठीक है, तो वो पेज नंबर यहाँ मेंशन करते हैं। इसे कहते हैं जर्नल फोलियो। ठीक है, यानी हवाला उस पेज का। ये हमारा डेबिट का अमाउंट आएगा यहाँ पर। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कॉलम्स तमाम अकाउंट्स में चाहे वो कैश का बनाए, चाहे हम वो डेटर, क्रेडिटर, सेल्स, कमीशन, इनकम, एक्सपेंस, कोई से भी अकाउंट बनाए, आपके कॉलम्स यही रहेंगे। ठीक है, कॉलम्स आप चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज करेंगे। तो एंट्री में दोबारा से एक दफा पढ़ दूं। 1 नवंबर में कैश एड हुआ है हमारे पास कितना? 1 लाख रुपीज। इसके साथ ही इक्विपमेंट ऐड हुआ है 50,000 रुपीज और कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है 1,50,000 से। तो फर्स्ट एंट्री पोस्ट करती हूँ 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर की एंट्री है हमारी। क्या एंट्री है 1 नवंबर की? 1 नवंबर को हमारा कैश आया है। ठीक है, तो कैश के अकाउंट में मैं कैश नहीं लिखूंगी, बल्कि जब भी डेबिट साइड पे लिखूंगी टू करके लिखूंगी। क्या करूंगी बेटा? टू कैपिटल। रिवर्स एंट्री का हवाला दूंगी।
कैपिटल की वजह से कैश आया है ना, तो जो इसके ऊपर वाली नीचे वाली एंट्री है, कैश के नीचे कौन सी एंट्री है, कैपिटल की वजह से आया है, तो कैपिटल टू कैपिटल लिखूंगी। और कितना अमाउंट आया है, 1 लाख रुपीज। सही है, कैश मैंने पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद इक्विपमेंट भी तो आया है, कैश हमारा डेबिट होता है, डेबिट में था, डेबिट में ही पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी 1 नवंबर की ही हमारी ट्रांजेक्शन है। ठीक है बेटा, 1 नवंबर की ट्रांजेक्शन है, क्या थी, इक्विपमेंट लेके आए हैं, क्यों, टू, डेबिट में पोस्ट कर रही हूँ, टू कैपिटल। कितना, 50,000 का कैपिटल आया है, 1 लाख रुपीज कैश में आए थे, 50,000 हमारा कैपिटल आया है। इट्स मीन दोनों मिला के हमारा कैपिटल किससे इंक्रीज हुआ है, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होता है तभी तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। 1 नवंबर की एंट्री डबल एंट्री है, इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है बेटा, तो 1 नवंबर को हमारा कैपिटल कितना आया है, कैश आया है हमारा कैपिटल में, बाय। अच्छा, मैं क्रेडिट में जब भी लिखूंगी कोई एंट्री, बाय करके लिखूंगी। डेबिट में लिखूंगी टू करके लिखूंगी, ठीक है, और क्रेडिट में लिखूंगी बाय करके लिखूंगी, टू कैश। कितना कैश आया था, 1 लाख रुपीज। और बाय इक्विपमेंट। ठीक है बेटा, इक्विपमेंट कितना आया है हमारा, 50,000 रुपीज। इस मीन कैश हमारा ऐड हुआ है 1 लाख रुपीज से। ठीक है, और इक्विपमेंट कितना, 50,000। टोटल हमारा कैपिटल बन जाएगा। और एंट्रीज अभी पोस्ट करते हैं, फिर मैं इसको बैलेंसिंग करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अब सेकंड एंट्री की बात करते हैं, 2 नवंबर की। परचेज कितनी हुई है, परचेजिंग 90,000 की। टोटल हमारी जो परचेजिंग हुई है वो है 90,000। उसके अंदर से हमें अकाउंट पेबल, मीन के हमने टोटल पेमेंट नहीं करी, अभी हमें देने हैं 70,000। हमारी लाइबिलिटी आ गई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, 70,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और कैश हमारा जो कि हमने पे किया है 20,000, यानी हमने परचेज करी है मर्चेंडाइज कितने से, 90,000 से। उसमें से हमने कितनी पेमेंट कर दी है, उसमें से हमने पेमेंट कर दी है 20,000। ठीक है, अभी भी हम लायबल हैं कितने के, 70,000 के। अच्छा, ये अकाउंट पेबल का अकाउंट, इसको क्रेडिटर अकाउंट से मेंशन करूंगी मैं। ठीक है, अकाउंट पेबल भी कह सकते हैं आप, ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसको हम क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे। सही है, तो 70,000 हमारे क्रेडिट में गए हैं, लाइबिलिटी है हमारी, ये पोस्ट करते हैं। तो सेकंड एंट्री हमारी, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, 2 नवंबर। ठीक है बेटा, 2 नवंबर को हमारी क्या हुई है, परचेज हुई है, कितनी की हुई है, 90,000 की। टोटल परचेज हमारी कितनी की हुई है, 90,000 की। तो टू करके लिखते हैं डेबिट साइड पे हम। ठीक है, टू कैश, कैश की हुई है, यानी कैश हमने दिया है उसके अगेंस्ट 20,000। ठीक है, और टू डेटा क्रेडिटर, टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि अकाउंट पेबल। लाइबिलिटी कितनी आई है, टू क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटी हमारे पास आई है 70,000। कैश हमने दिया था, परचेज हमारी टोटल 90,000 की हुई है, 20 हमने कैश दे दिया है। और क्रेडिटर यानी कि अकाउंट पेबल, अभी भी हमारी लाइबिलिटी कितनी बाकी है, 70,000 की। तो टोटल मिला के हमारी जो परचेज हुई है कितनी हुई है, टोटल 90,000 की हुई है। ठीक है, तो परचेज में मैंने ऐड कर दिया, परचेज हमारी 90,000 से हो गई। अब अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल में जाएंगे हमारे 70,000। जी, तो 2 नवंबर को, ये पोस्टिंग बता रही हूँ आपको मैं, 2 नवंबर को हमने क्या करा है, परचेज करी है। तो मैंने बताया था जब भी क्रेडिट पे कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो बाय करके, बाय परचेज। सही, बाय परचेज कितना हुआ है हमारा, 70,000। यानी कि क्रेडिट अकाउंट में आपने पोस्ट किया 2 नवंबर, बाय परचेज, परचेज करी है हमने 70,000, यानी कि लाइबिलिटी अकाउंट पेबल में हमारी 70,000 इंक्रीज हो चुकी है। इसके साथ ही हम कैश अकाउंट में से कैश माइनस करेंगे। देखें, कैश भी तो माइनस हो रहा है 20,000। अब बात करते हैं कैश की। अब कैश की एंट्री पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड से करेंगे, क्योंकि हमारे क्रेडिट में से 2 नवंबर को, 2 नवंबर को हमारा कैश माइनस हुआ है बाय परचेज, कितने से, 20,000 से। इट्स मीन परचेज टोटल 90,000 की हुई थी। ठीक है, उसमें से कैश माइनस हुआ है 20,000, यानी हम कैश हम पे कर चुके हैं 20,000, और लाइबिलिटी अभी हमारी 70,000 बाकी है, जो कि मैंने क्रेडिटर साइड पे अकाउंट पेबल में पोस्ट कर दी है। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। जी, तो थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, कैश, कैश एड हुआ है हमारा 40,000। इसके साथ ही डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 ऐड हुए हैं। अच्छा, डेटर अकाउंट जो है हमारा एक एसेट अकाउंट होता है, यानी कि सेल्स करी थी हमने, कितने की, 60,000 रुपीज़ की सेल्स हुई थी हमारी, 60,000 की। ठीक है, 60,000 की हमारी सेल हुई है टोटल। उसके अंदर से रिसीव कर चुके हैं जो कैश, हम 40,000 रिसीव कर चुके हैं।
और लेकिन अभी भी बाकी हैं जो कि रिसीविंग करनी है हमें, कितने की, 20,000 की। तो हमारे डेटा अकाउंट में कितने ऐड होंगे, 20,000, कैश में ऐड होंगे 40,000, और टोटल सेल्स ऐड कर देंगे हम 60,000 से। टोटल सेल्स कितने से हो जाएगी बेटा, 60,000 से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैश में ऐड करते हैं। कैश में कितने ऐड करेंगे, 40,000। तो मैंने बताया आपको जब भी हम, और ये थर्ड थर्ड एंट्री है 3 नवंबर की। सबसे पहले मैं लिखती हूँ 3 नवंबर, सही, 3 नवंबर लिखा। अब चूंकि डेबिट पे है तो 2 लिखूंगी, 2 सेल्स, क्योंकि सेल्स की वजह से हमारे पास अमाउंट आया है कितना, 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 मैंने कैश में ऐड कर दिए। इसके साथ ही 40,000 मैंने कैश में ऐड कर दिए। दूसरी एंट्री क्या थी, डेटा अकाउंट, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 ऐड करने। तो डेटा अकाउंट है, उसके अंदर कितने ऐड करेंगे, 3 नवंबर को। सबसे पहले डेट मेंशन करूंगी, डेटा अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो थर्ड डेबिट में है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। 3 नवंबर को कितने आए हैं हमारे पास, 2 करके लिखूंगी, 2 डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, कितने आए हैं, 20,000 अभी भी रिसीविंग करनी बाकी है हमें, सही, 20,000 रिसीविंग करनी बाकी है। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। टोटल सेल्स की नेचर चूंकि क्रेडिट होती है, अच्छा सेल्स की नेचर देखें, क्रेडिट होती है। टोटल सेल्स हमारी कितनी की हुई है, 60,000 रुपीज की। ठीक है, तो डेट में मैं नोट करूंगी 3 नवंबर सबसे पहले। अभी सिर्फ मैं आपको एंट्री पोस्ट करके दिखा रही हूँ, बैलेंसिंग में आगे करके दिखाऊंगी आपको 3 नवंबर को। ठीक है, बाय करके रिकॉर्ड करेंगे, बाय कैश। कैश हमारे पास रिसीव हुआ 40,000 सेल्स अकाउंट में। ठीक है, और बाय बाय डेटा अकाउंट, सही है। कितना कितना हमें रिसीव करना है, 20,000। अकाउंट रिसीवेबल लिख दें, डेटा अकाउंट लिख दें, आइए जी। तो फोर्थ एंट्री है अकाउंट पेबल, 70,000। और कैश हमारा क्रेडिट हुआ है कितने से, 70,000 से। अकाउंट पेबल डेबिट में, यानी कि हमने लाइबिलिटी पे करी है। ठीक है, कितना कैश दिया है, 70,000 जी। 4 नवंबर को कितने, 2 सप्लायर या 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखते हैं, 2 क्रेडिटर। ठीक है, 2 क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि हमने पेमेंट करी है कितनी, 70,000 रुपीज की। 70,000 की हमने पेमेंट करी है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास से क्या कम हुआ है, कैश कम हुआ है। क्रेडिटर जब भी डेबिट में आएगा, इसका मतलब है हमने लाइबिलिटी पे करी है, 2 क्रेडिटर अकाउंट 70,000 रुपीज। ठीक है, और इसके साथ ही हम कैश में से क्या करेंगे, कैश दिया है ना उसके अगेंस्ट, तो हम 4 नवंबर क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फोर्थ 4 नवंबर को हमने कैश पे किया है। ठीक है, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, बाय क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि हमने लाइबिलिटी पे करी है। कितनी लाइबिलिटी पे करी है बेटा, हमने हमने 70,000 रुपीज की, यानी 70,000 की सप्लायर को पेमेंट करी है कैश की। ठीक है, बाय क्रेडिट अकाउंट की वजह से हमारे पास डिक्रीज हुआ है अमाउंट जी। तो 15 एंट्री है हमारी, कैश डेबिट में जाएगा। ठीक है, और डेटा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेटा अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कैश हमारा आया है, किस लिए आया है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हुआ है, डेटर ने हमें, यानी जिसको हमें कस्टमर को सेल की थी ना मर्चेंडाइज, उसने हमें पेमेंट करी है। ठीक है, तो कैश डेबिट साइड पे है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है हमें अकाउंट रिसीवेबल से हमें माइनस कर देना है 10,000 रुपीज। ट्रांजेक्शन है हमारी 5 नवंबर की, सही है। कितने, 2 करके रिकॉर्ड करेंगे, 2 डेटर अकाउंट, 2 डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमारे पास कितना अमाउंट आया है, 10,000 रुपीज जी। तो टू डेटर अकाउंट 10,000 रुपीज ऐड हुए हैं जी। तो डेटर अकाउंट में हमारे कितने ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट साइड पे हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम होंगे कितने से, 4 नवंबर की एंट्री है, 5 नवंबर की एंट्री है जी। तो 5 नवंबर की एंट्री को रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, 5 नवंबर। ठीक है, बाय अकाउंट रिसीवेबल कम बाय कैश, यानी कैश की वजह से हमारे पास डिक्रीज हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल कितने, 10,000 रुपीज। ठीक है, बाय कैश 10,000 रुपीज, कैश में हमने ऐड कर दिए 10,000 रुपीज, और इसके साथ ही डेटर 1,000 रुपीज से, डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया है 10,000 रुपीज से।
ठीक है। अब लास्ट एंट्री है कैश। कैश हम डेबिट साइड पे ऐड करेंगे क्योंकि हमें कमीशन इनकम हुई है। कमीशन इनकम हमारा इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। जब भी क्रेडिट इनकम हमारी इंक्रीज होती है हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो कमीशन इनकम हुई है उसके अगेंस्ट हमें कैश की पेमेंट हुई है, तो कैश हमारा डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, ये हमारी 6 नवंबर की एंट्री है जी। तो 6 नवंबर हम शो करेंगे, 6 नवंबर। ठीक है, 6 नवंबर को हमारी क्या टू करके रिकॉर्ड करते हैं, टू कमीशन इनकम, टू कमीशन इनकम। ठीक है, कमीशन इनकम की वजह से हमारे पास कितना अमाउंट आया है, कमीशन इनकम की वजह से हमारे पास आया है 50,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो टू कमीशन इनकम 50,000। कैश हमारे पास ऐड हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कमीशन इनकम, हमें कमीशन इनकम हुई है हमें, इसकी वजह से हमारे पास कैश ऐड हुआ है कितना, 50,000 रुपीज़। 6 नवंबर, ठीक है, बाय करके रिकॉर्ड करूंगी, बाय कैश। कैश की कितने, 50,000 रुपीज़ जी। तो कैश आया हमारे पास कितना, 50,000 रुपीज़। रिवर्स वाली जो एंट्री है उसको ही हम डिस्क्रिप्शन में शो करते हैं जी। तो अब बारी है जनाब बैलेंसिंग की। किस तरह से बैलेंस करते हैं, जरा केयरफुली सुनिएगा कि बैलेंस किस तरह से करते हैं। अमाउंट बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों साइड्स में से कौन सा अमाउंट आपका बिग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे जो है 1,40,000, टोटल कितने हो गए, 1,40,000। फिर ऐड किए मैंने 10,000, 1,50,000, फिर ऐड किए मैंने 50,000, टोटल मिला के हमारा अमाउंट हुआ है 2,00,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट हुआ है, 2,00,000 रुपीज़। अब दूसरा वाला साइड देखते हैं। कैश बाय परचेज, परचेजिंग करी थी हमने कैश पे 20,000 की, और हमने क्रेडिटर को यानी पेमेंट करी है कितने, 70,000। 20 और 70 टोटल अमाउंट बन रहा है हमारा 90,000। तो मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों साइड्स में, दो साइड बड़ा होगा वो हम पोस्ट करेंगे। तो ये मैं 2,00,000 दोनों साइड से पहले लिख दूंगी। ठीक है, दोनों साइड से मैंने 2,00,000 लिख दिए। अगर मैं 2,00,000 में से 90,000 लेस करती हूँ तो अमाउंट आएगा मेरा 1,10,000। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अच्छा, CD क्यों लिखा है मैंने, कैरी डाउन। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, यानी कि इन सबको ऐड करने के बाद 2,00,000 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमने 2,00,000 पूरा हमने खर्च नहीं कर दिया, पूरी पेमेंट नहीं हुई है। मीन कि हमारे पास जो कैश रिसीव किया है हमने, वो 2,00,000 रिसीव किया है। उसके अंदर से हमने जितना एक्सपेंस किया है, जितना हमने पे किया है, वो 20 और 70 मिला के टोटल 90,000 की हमने पेमेंट करी है। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,10,000 अभी भी हमारे अकाउंट में पड़े हुए, मतलब कैरी डाउन, नीचे ले जाओ, नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड कर दो। इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे तो ये CD है, यहाँ पे आके BD बन जाएगा। ये मैंने आपको अकाउंट कैश का मैंने बैलेंस करके दिखाया है। दूसरा अकाउंट भी एक करके, एक दो अकाउंट और करके दिखा देती हूँ बैलेंस। अब बात करते हैं हम इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट में कितना साइड है, इक्विपमेंट में सिर्फ एक अमाउंट पड़ा हुआ है, कैपिटल में ऐड हुआ था कितना, 50,000। तो मैंने दोनों साइड पे 50,000 ही मेंशन कर दूंगी मैं। क्रेडिट साइड पे हमारा अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कितना हम कैपिटल लेके आए थे क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब हमारा कैपिटल ऐड हुआ था 1,00,000 कैश से और 50,000 हमारा इक्विपमेंट से, टोटल हमारा 1,50,000 बैलेंस आया था। तो दोनों साइड पे मैं मेंशन कर दूंगी 1,50,000। ठीक है बेटा, बैलेंसिंग आपको आ रही होगी समझ। और लास्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ जो कि परचेज का अकाउंट है। सबसे पहले मैंने आपको डेबिट जो एंट्री थी डेबिट में पोस्ट करके दिखाई, जो क्रेडिट में थी क्रेडिट में पोस्ट करके दिखाई। ठीक है, जर्नल लेजर आपको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, जर्नल ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। जब जर्नल जर्नल एंट्रीज आपको बनानी आ जाएंगी तो आपके लिए जर्नल लेजर मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हर चीज़ को परफेक्ट बनाती है। तो उसके बाद में परचेज के अकाउंट की आपको क्या करके दिखा रही हूँ, बैलेंसिंग। तो परचेज में कितना हमने कैश पे किया था, कितना 20,000, और इसके अलावा लाइबिलिटी हमारे पास ऐड हुई थी, यानी अकाउंट पेबल में हमारे 70,000 थे क्रेडिट अकाउंट में। टोटल 90,000 की हमने परचेज करी थी। ठीक है, टोटल हमने 90,000 की हमारी परचेज हुई थी। अब इतने बेटा, तो आई होप सो कि आज की क्लास में जो मैंने कोशिश करी है आपको लेजर बनाने की, इसकी बैलेंसिंग की, इसकी पोस्टिंग की, तो कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला, कमिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व होती है, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो आज की क्लास से तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सिर्फ एक लाइक कर दें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले।